Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 4. Algebraic expressions and algebraic formulas. Review exercise of unit number 4 on book page number 96. And question number 5 of review exercise. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3. कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें अगर x प्लस वाई हमारे पास 5 के इक्वल हो और x माइनस वाई 3 के इक्वल हो. देखिए फिर सोल्यूशन. गिवन दैट, गिवन क्या है कि x प्लस वाई इक्वल है 5 के एंड x माइनस वाई इक्वल है 3 के, ये हमें गिवन है. एंड वी हैव टू फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई, और हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स वाई इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है. फर्स्ट वी फाइंड एक्स वाई. तो सबसे पहले हम एक्स वाई फाइंड करेंगे. देखें कैसे एक्स वाई फाइंड करेंगे. हमें जो गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इन दोनों को हम ऐड करेंगे. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स इक्वल होगा 2x के और प्लस वाई एंड माइनस वाई 0 हो जाएगा इक्वल टू 5 प्लस 3 8. तो हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 8. यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जिसकी जब साइड चेंज होगी तो ये 8 के साथ डिवाइड होगा. तो x इज इक्वल टू 8/2 आएगा. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 4. x इज इक्वल टू 4 होगा. देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब x प्लस वाई किसके इक्वल है 5 के. तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, और यहाँ से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 4 इस साइड पे जाएगा तो 5 के साथ माइनस हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4. तो y इक्वल होगा 1 के. x इक्वल है 4 के और y इक्वल है 1 के. सिंस x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमने x की जगह 4 की वैल्यू पुट कर ली. अब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो एक्स वाई किसके इक्वल होगा. देन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4. तो एक्स वाई की जो हमने वैल्यू फाइंड की वो हमारे पास क्या आ गई 4. नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे. टू फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब we take cube on both sides of x plus y equal to 5. के x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, हम इसकी दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे. देन x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 5 होल क्यूब. क्यूब ले लिया. अब बाय यूजिंग दिस अलजेब्रिक फार्मूला हम x प्लस वाई होल क्यूब सॉल्व करेंगे. a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. तो यहाँ पे a अगर x के और b y के इक्वल हो तो देखिए x क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का क्यूब 125 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एज इट इज और एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे और x प्लस वाई किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 5 पुट कर दिया इक्वल टू 125। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 और 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 सा 20 होगा इक्वल टू 125। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 60, 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 60 इक्वल टू 125। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 60, क्योंकि हमने जस्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि 60 इधर इसके साथ ऐड हो रहा था, जब साइड चेंज करेंगे तो ये 60 125 में से माइनस होगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 65। हेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 65। इसलिए एक्स वाई इक्वल होगा 4 के और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होगा 65 के। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो दो फाइंड करने थे एक्स वाई एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वो फाइंड कर लिए और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल 3 कि अगर p इक्वल हो 2 प्लस रेडिकल 3 के देन फाइंड, फिर हमें 4 पार्ट्स गिवन है जो हमने फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 है p प्लस 1 ओवर p, पार्ट 2 है p माइनस 1 ओवर p, पार्ट 3 है p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर एंड पार्ट 4 है p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है कि p इक्वल है 2 प्लस रेडिकल 3 के एंड वी हैव टू फाइंड p प्लस 1 ओवर p और हमें p प्लस 1 ओवर p फाइंड करना है। टू फाइंड p प्लस 1 ओवर p फर्स्ट वी फाइंड 1 ओवर p। p प्लस 1 ओवर p फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 1 ओवर p फाइंड करेंगे, देन 1 ओवर p किसके इक्वल होगा 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस रेडिकल 3, तो 1 ओवर p इक्वल होगा 1 ओवर 2 प्लस रेडिकल 3 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 ओवर p के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखिए 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस रेडिकल 3, ये इसका डिनोमिनेटर है। तो हम इसके कॉन्जुगेट से नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस रेडिकल 3 का 2 माइनस रेडिकल 3, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1 ओवर 2 प्लस रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रेडिकल 3 ओवर 2 माइनस रेडिकल 3। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप 1 ओवर p इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस रेडिकल 3 ओवर 2 प्लस रेडिकल 3 इंटू 2 माइनस रेडिकल 3। 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस रेडिकल 3 एज इट इज, क्योंकि 2 माइनस रेडिकल 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस रेडिकल 3 ही आएगा।
और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल 2 होल स्क्वायर माइनस रेडिकल 3 होल स्क्वायर। देन 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस रेडिकल 3, रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल आउट होके आ जाएगा 4, माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे भी रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल आउट होके आ जाएगा हमारे पास 3। तो 1 ओवर p इज इक्वल टू 2 माइनस रेडिकल 3 ओवर 1, तो 1 ओवर p इक्वल होगा 2 माइनस रेडिकल 3 के। अब हमने 1 ओवर p फाइंड कर लिया जो कि 2 माइनस रेडिकल 3 के इक्वल है। नाउ अब हम p प्लस 1 ओवर p फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम p को ऐड करेंगे 1 ओवर p में, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2 प्लस रेडिकल 3 प्लस 1 ओवर p किसके इक्वल है, 2 माइनस रेडिकल 3 के। नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस साइन को ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रेडिकल 3 प्लस 2 माइनस रेडिकल 3। अब यहाँ पे रेडिकल 3 के साथ ऑपोजिट साइन है, तो रेडिकल 3 और रेडिकल 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 प्लस 2 ऐड होके हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। तो p प्लस 1 ओवर p किसके इक्वल आएगा 4 के। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, जो कि p प्लस 1 ओवर p 4 के इक्वल आया है। तो इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, जस्ट उसमें साइन चेंज करना है, p माइनस 1 ओवर p आपने उसमें फाइंड करना होगा। तो उस पार्ट नंबर 2 को आप खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करेंगे, सेम एज पार्ट 1। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर हमने फाइंड करना है इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल 3 के। अगर p 2 प्लस रेडिकल 3 के इक्वल हो तो फिर p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन देखें, गिवन डैट, गिवन क्या है हमें, p इज इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल 3 के p इक्वल है 2 प्लस रेडिकल 3 के, एंड वी हैव टू फाइंड p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, और हमें p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देन वी नो डैट, फिर हम जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि किसके इक्वल थी 4 कि p प्लस 1 ओवर p इक्वल है 4 के। टू फाइंड p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू 4 के p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल टू 4 की दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है। देन p प्लस 1 ओवर p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो फिर p प्लस 1 ओवर p होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4 स्क्वायर के। अब हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a p के और b 1 ओवर p के इक्वल होगा। p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, इसलिए 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2p इंटू 1 ओवर p इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होगा। नेक्स्ट स्टेप, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 2, p और 1 ओवर p
कैंसल आउट हो जाएंगे, तो जस्ट बचेगा 2 इक्वल टू 16। अब हमने जस्ट पी स्केयर प्लस 1 ओवर पी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके साथ ये जो 2 ऐड हो रहा है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 16 के में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पी स्केयर प्लस 1 ओवर पी स्केयर इक्वल टू 16 माइनस 2। तो पी स्केयर प्लस 1 ओवर पी स्केयर किसके इक्वल होगा? 14 के। ठीक है, तो ये हमने पी स्केयर प्लस 1 ओवर पी स्केयर की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास 14 आई है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया। तो इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपने पार्ट 2 पी माइनस 1 ओवर पी की वैल्यू फाइंड की होगी, तो उसका स्केयर लेंगे दोनों साइड्स पे, तो पी स्केयर माइनस 1 ओवर पी स्केयर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और 3 मैंने करवाया है, पार्ट 2 और पार्ट 4 आपने खुद करना है अपनी नोटबुक्स पे। तो आज वाले लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।